नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाई गजेंद्र सिंह पर। आज जो ये क्लास है ये पशु परिचर वाले जो स्टूडेंट है उन विद्यार्थियों के लिए ये क्लास है। पशु परिचर वाले जो विद्यार्थी है उन विद्यार्थियों के लिए ये स्पेशल क्लास लाई गई है। क्लास में अपन वनपाल का जो पेपर है वो पेपर डिस्कशन करेंगे। देखो, पशु परिचर भी 10वीं लेवल की भर्ती है और वनपाल वन रक्षक भी 10th लेवल से ही भर्ती आई थी। सिलेबस में लगभग समानताएं थी। तो अपन वनपाल वाला जो पेपर है उस पेपर को सोल्व करेंगे और देखेंगे कि सवाल किस टाइप के बने थे। हूबहू ऐसे ही सवाल आपको पशु परिचर भर्ती में मैथ्स के देखने को मिल सकते हैं। तो कुछ एक सवाल है जो एज इट इज पूछे जा सकते हैं। अपन ये मान सकते हैं कि वहां से उन प्रश्नों के जैसे ही आपको दूसरे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मैथ्स में ये तो है नहीं कि एज इट इज सवाल आएगा, संख्याएं चेंज कर दी और सवाल चेंज हो गया। तो अपन पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल ये कह रहा है कि आपको एक वैल्यू दी है x बराबर, उन्होंने कहा है कि 1 प्लस आयोटा बटे √2 है। ये तो दे रखा है x का मान। अब देखो, x का मान जब आपको दिया है, x का मान दिया है, इस x के मान से ही आपको क्या करना है, x के मान को आपको इक्वेशन में रखना है। इक्वेशन दी है आपको x की पावर 6 प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 2 प्लस 1 और इसका मान आपसे पूछा है। देखो, आयोटा काल्पनिक संख्या है और काल्पनिक संख्या का मान 10वीं क्लास तक ये नहीं पूछा जाता है, लेकिन वनपाल के पेपर में ये पूछा गया था। अब जो नया सिलेबस आया है उस सिलेबस में अपने पास ये टॉपिक नहीं दे रखा है, तो अब ये सवाल आने की संभावनाएं बहुत कम है। लेकिन अधीनस्थ बोर्ड है, आउट ऑफ सिलेबस सवाल डाल रहा है तो कोई कह नहीं सकते। लेकिन अपन ये ध्यान देंगे कि अपने पास जो वनपाल का पेपर है उसमें पूछा गया सवाल है तो अपन इसे भी सोल्व करेंगे। अब देखो ये क्या कह रहा है, यहां से अपन देखेंगे। देखो, x की पावर 2 दे रखी है, तो यहां एक बार के लिए अपन x स्क्वायर निकालेंगे। x स्क्वायर क्या होगा, इसका इसी से गुना, तो ये होगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर बटा √2 का स्क्वायर करेंगे। इसे सोल्व करो। देखो, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर अपन लगाएंगे। ये होगा a प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा बटा 2। यहां हमें पता है कि आयोटा का स्क्वायर है वो -1 के बराबर होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखो, 11th 12th वाले विद्यार्थियों को ये चीज समझ में आती है, लेकिन 10th तक जिसने मैथ पढ़ी है उसे आयोटा का नॉलेज नहीं है। तो वो सिर्फ ध्यान दें कि आयोटा का स्क्वायर करते हैं वो -1 के बराबर होता है, या हम कहें कि रूट में -1 अगर आता है तो इसे अपन आयोटा लिखते हैं। तो यहां अपन देखेंगे कि ये तो 1 एज इट इज, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है प्लस 2 आयोटा बटा 2। यहां 1 से 1 कैंसिल, 2 आयोटा बटे 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली बचेगा आयोटा। अब x स्क्वायर की वैल्यू आयोटा के बराबर है, हमें इस इक्वेशन में x स्क्वायर की जगह आयोटा रख देना है। यहां देखो क्या आ रहा है, x की पावर 6, तो ये होगा क्या, x स्क्वायर का अपन क्यूब लिख सकते हैं। यहां आगे आप देखोगे प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर अपन लिख सकते हैं। फिर आगे देखो प्लस ये x स्क्वायर है, प्लस का है 1। अब देखो x स्क्वायर की जगह लिखेंगे आयोटा, तो ये हो जाएगा आयोटा का क्यूब प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का मान, खुद का मान आयोटा प्लस 1। यहां देखेंगे आयोटा की पावर 3, मतलब आयोटा का गुणा आयोटा से, फिर आयोटा से, आयोटा का गुणा आयोटा से, आयोटा स्क्वायर वो -1 हो जाएगा, तो -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा हो जाएगा। तो पहले यहां से तो आ जाएगा माइनस का आयोटा,
फिर आएगा आयोटा स्क्वायर जो -1 होता है, माइनस का 1 हो गया। फिर प्लस का आयोटा है, प्लस का आयोटा प्लस का 1। देखो आयोटा से आयोटा कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, फाइनली आंसर आएगा 0। जिस ऑप्शन में आपके पास 0 है वो ऑप्शन सही होगा। सम्मिश्र संख्या से सवाल था, कॉम्प्लेक्स नंबर का। आयोटा का मान काल्पनिक होता है, -√-1 होता है, ये ध्यान रखेंगे। जब भी ऐसा सवाल बने हमें एक्स स्क्वायर का मान निकाल लेना है। एक्स स्क्वायर का मान यहाँ पर आयोटा मिला, एक्स स्क्वायर की वैल्यू अपन यहाँ पर रख देंगे। इसे 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, इसे 2 की पावर 2 है, एज इट इज 1। इसको मैंने खोल के लिखा, एक्स स्क्वायर की जगह आयोटा लिख दिया, तो आयोटा का क्यूब प्लस आयोटा का स्क्वायर हो गया, आयोटा प्लस 1। आयोटा क्यूब फिर से माइनस आयोटा हो गया, आयोटा स्क्वायर माइनस का 1 हो गया, आयोटा एज इट इज प्लस का 1 एज इट इज। ये देखो माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, फाइनली सॉल्यूशन 0 आ गया। तो ये सवाल था, बहुत अच्छा सवाल है। आप लोग देखेंगे ये इस जगह नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि ये सवाल सिर्फ और सिर्फ वही बंदा कर सकता है जिसने 11th 12th पढ़ी हो। तो 10th क्लास तक के बच्चे के लिए सवाल पूछना गलत था, आउट ऑफ सिलेबस था, लेकिन बोर्ड ने जब पूछ लिया तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। हाँ देखो सवाल हटाएंगे, लेकिन फिर फायदा ही क्या। एक बार आपने पूछ लिया फिर उस सवाल को हटा रहे हो तो उससे बहुत से लोगों को दिक्कत होती है, और वो जायज भी है। फिर हटाते हो वो सही बात है, लेकिन ऐसा काम करना ही क्यों, आउट ऑफ सिलेबस डालना ही क्यों। अगला सवाल कह रहा है कि एक रेलगाड़ी जिसकी चाल दे रखी है, रेलगाड़ी है और रेलगाड़ी की चाल आपको दी है। चाल कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। आगे कह रहा है कि ये 15 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार कर देती है। समय दे दिया 15 सेकंड, समय कह रहा है 15 सेकंड। यहां घंटे में बात हुई है, यहां सेकंड में बात हुई है। प्लेटफॉर्म की लंबाई 130 मीटर है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 130 मीटर है, तो आपसे रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है। अच्छा सवाल है। हम मान लेते हैं उस रेलगाड़ी की लंबाई x और वो किसमें, मीटर में, क्योंकि प्लेटफॉर्म की लंबाई भी मीटर में दे रखी है। अब देखो यहां समझेंगे, ये तो है आपका प्लेटफॉर्म, और इस प्लेटफॉर्म के पास में से जब रेलगाड़ी निकलेगी, ये आपकी रेलगाड़ी, तो देखो इसका पहला छोर बाहर निकलते ही पूरी रेलगाड़ी नहीं निकलेगी, इसका लास्ट छोर जब निकलेगा तो ये रेलगाड़ी पूरी यहां तक पहुंचेगी। मतलब टोटल इतनी डिस्टेंस इंजन को चलनी होगी। तो ये तो अब देखो इसे समझो, ये तो हो गया आपका प्लेटफॉर्म। अब इस प्लेटफॉर्म के बाद आप देखोगे कि रेलगाड़ी का जो अंतिम सिरा है वो आगे जाएगा, तब जो है वो पूरी रेलगाड़ी बाहर निकलेगी। तो यहां आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई जोड़ के ये दूरी पूरी तय करनी है। समय दे रखा है 15 सेकंड और चाल दी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलो तो 60 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, घंटे में 60 मिनट होती है और प्रत्येक मिनट में 60 सेकंड होती है। 60 से 60 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 50/3 मीटर प्रति सेकंड की चाल है। यहां से अपने को दूरी निकालनी है, तो दूरी बराबर होता है समय इंटू चाल। समय इंटू चाल हम यूज करेंगे। दूरी आपको दे रखी है 130 किलोमीटर प्लेटफॉर्म की, x किलोमीटर रेलगाड़ी की, समय दिया 15 सेकंड और वहां पर दिए चाल हो गई 50/3। इससे ये 5 बार 5 25 250 हो रहा है। 130 प्लस x बराबर 250 है, तो x बराबर आ जाएगा 250 माइनस 130 जो कि 120 मीटर हो जाएगा। तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 120 मीटर है। सवाल वनपाल के लायक था, पूछा जाना चाहिए।
इस टाइप के सवाल बनते हैं तो बिल्कुल सही सवाल है। सिलेबस में अपने पास समय चाल दूरी नहीं है। पशु परिचर भर्ती में जो 7 टॉपिक दिए हैं उनमें समय चाल दूरी नहीं है, तो हमें ध्यान देना है कि समय चाल दूरी वाले सवाल नहीं पूछे जाएंगे। मैं ये टॉपिक जो सवाल थे वो इसलिए करवा रहा हूँ कि वनपाल में पूछा गया सवाल है और हम इसे पूरा पेपर डिस्कशन कर रहे हैं। आगे सवाल दिया है, एक वृत्त दे रखा है और इस वृत्त को पार करते हुए एक रेखा दी है। यहां से एक स्पर्श रेखा है, एक त्रिज्या ये आ रही है और ये सेंटर बताया है, ये केंद्र है और एक यहां से यहां पर लाइन आ रही है। ये कोण 50 डिग्री का दिया है। ये बिंदु एस है, ये आर है, ये ओ है, क्यू है और पी है। आपसे पूछा है कि ये कोण कितना होगा। आपसे पूछा है एस पी आर मतलब ये कोण अपने को निकालना है। बहुत अच्छे से समझेंगे। इस ट्राइंगल की तरफ अपन ध्यान दें तो ये त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, दोनों भुजाएं बराबर है। इसके सामने का कोण ये वाला और इसके सामने का कोण ये, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। ये भी 50 डिग्री का होगा। ये अगर 50 का है, ये 50 का है, तो ये कोण कोई बताएगा मुझे कितने का होगा। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो ये कोण हो गया 80 डिग्री का। समझ में आ गई होगी। एक स्पर्श रेखा जहां वृत्त की परिधि पर स्पर्श करती है तो वह त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये 50 का है, ये टोटल कोण कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। ये 90 डिग्री का है, ये 80 डिग्री का है, तो ये कोण कितना होगा। त्रिभुज के तीनों कोण कितने, 180 के, ये 90 का हो गया। तो 180 में से 90 गए, 90 बच्चे, 90 में से 80 गए तो 10 डिग्री। एक्स का मान कितना आया, 10 डिग्री। यही ऑप्शन राइट होगा। बहुत अच्छे से समझना है। या तो देखो ये 50 डिग्री ना दे तब दिक्कत कहां होगी। इस 50 डिग्री को देने का एक ही मकसद है कि ये एंगल निकलेगा। अगर ये 50 डिग्री नहीं देता तो ये तो 90 डिग्री हो जाता। ये अगर 80 डिग्री दिया हुआ होता तो अपन ये निकाल सकते थे, लेकिन ये 50 दिया तो ये 50 हो गया, ये 50 है तो ये 80 डिग्री हो गया। अब हमें तो पता है कि ये तो पूरा तो 90 डिग्री है। जब पूरा 90 डिग्री है तो ये 80 और ये 10 90 होंगे, 90 90 180 हो जाता है। तो एक्स का मान या कोण एस पी आर जो है वो 10 डिग्री का होगा। आगे सवाल दिया है CISI का और ये सवाल 100% बनेगा क्योंकि अपने सिलेबस में दे रखा है CISI, साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज। ये कह रहा है ए ने बी को 5000 रुपए 2 वर्ष के लिए दिए, 5000 रुपए दिए 2 वर्ष के लिए दिए, और बी को तो ये दिए है ए ने, सी को उसने दिए रुपए दिए उसने 3000, और वो रुपए दे रहा है 4 साल के लिए, 4 वर्ष के लिए। उसने कहा है दर जो है वो समान है और दर ही आपको निकालनी है। दर हम मान लेते हैं कि x है, और वो कह रहे हैं ब्याज जो बना है आपका वो ब्याज बन रहा है 2200 रुपए। ब्याज बना है आपका 2200 रुपए, तो आपको दर निकालनी है। हमें पता है कि ब्याज कितना होता है। ब्याज बराबर आएगा 500 का 5000 का 2 वर्ष का x% दर से, प्लस हम करेंगे 3000 का 4 वर्ष का x% की दर से। यहां देखेंगे 2 0 से 2 0, ये 2 0 से 2 0, ये कितना हो रहा है, 50 को 2 से गुणा करेंगे तो 100x, प्लस ये हो रहा है 4 3 12 120x। यहां देखेंगे ये कितना हो गया, 220x इक्वल टू आ रही है 2200। यहाँ इससे ये 10 बार कटेगा, x बराबर आ गया 10%। तो दर कितनी हो गई,
10% दर जो है वो ले रहा है। ए 10% दर पे बी को 5,000 दे रहा है, सी को 3,000 दे रहा है 2 वर्ष के लिए और 4 वर्ष के लिए। देखो यहां समझेंगे ब्याज उसने का है कुल ब्याज इतना मिला, तो दोनों का ब्याज निकाल के जोड़ेंगे, वो ब्याज 2200 के बराबर करेंगे, यहां से आपके पास दर मिल जाएगी। सवाल को थोड़ा सा समझो कि वो सवाल पूछ क्या रहा है। जब आपको ये पता चलेगा कि सवाल किस टाइप से हल होगा और क्या पूछ रहा है, उसके बाद आप आसानी से सवाल को सोल्व कर सकते हो। जैसे ही पता चलेगा कि ट्रिक कौन सी लगेगी, मेथड कौन सा लगेगा, जैसे ही पता चलने के बाद फिर तो आपको कैलकुलेशन करनी है, और कैलकुलेशन तो एक 4th क्लास का स्टूडेंट भी कर सकता है। अब देखो अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस माइनस का 5x प्लस 7, और कह रहा है कि ये है और x माइनस 2 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। हमेशा ध्यान देना, इस टाइप का सवाल बनता है तो आपको इसका इसमें भाग नहीं देना है। तो शेषफल कैसे निकालेंगे? शेषफल के लिए हमें सीधा पता है कि अगर इससे भाग देंगे तो x बराबर 2 रखते हुए हम इसे सोल्व करेंगे, और जो रिमाइंडर बचेगा वही भाग देने पर शेषफल रहेगा। हम द्विघात समीकरण या जो बहुपद समीकरण है उसमें देखते हैं, अगर इससे पूरा भाग जाता है तो x बराबर 2 रखने पर 0 शेषफल आएगा, भाग पूरा नहीं जाएगा तो जो शेषफल बचेगा वो अपने आप मिल जाएगा। तो हमें x बराबर 2 रखना है। मैं रख देता हूं 2 की पावर 4 माइनस 3 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 5 इंटू 2 प्लस 7। 2 की पावर 4 कितना हो गया? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 माइनस ये हो गया 8, 8 का गुणा करेंगे 3 से तो 8 या 24 प्लस 2 का 3 बार गुणा तो 8 माइनस 10 प्लस 7, 7 और 8 15, 15 और 16 31, 31 माइनस करेंगे 34। अब देखो क्या मिल रहा है, 31 प्लस का 34 माइनस का, तो माइनस का 3 शेषफल बच रहा है। जिस ऑप्शन में शेषफल -3 है वही ऑप्शन अपना राइट होगा। हमें भाग देने की जरूरत नहीं है। भाग देके भी अगर आप देखते हो तो 100% आपको -3 शेषफल बचेगा। आप चेक भी कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल देखो। अगला सवाल कह रहा है कि 10 पुरुष कोई काम को कर रहे हैं और 12 महिलाएं भी किसी काम को करती हैं। 10 पुरुष उस काम को, 10 मेल उस काम को 15 दिन में करते हैं, जबकि 15 महिलाएं, 15 वुमन उस काम को 12 दिन में करती है। ठीक है। अब ये कह रहा है कि यदि 10 पुरुष और 15 महिलाएं एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। यहाँ 10 पुरुष और 15 महिलाओं को एक साथ लगाना है। हमें या तो इन महिलाओं को पुरुषों में चेंज करना है, इनकी एफिशिएंसी, या पुरुषों की एफिशिएंसी महिलाओं में चेंज करनी है, और फिर जिसमें चेंज कर रहे हैं उसी का गुणा करते हुए हमें काम निकालना है। देखो काम निकालने के लिए हमें पता है कि आदमी और कितने दिन में काम करता है। अगर काम पुरुष के हिसाब से देखें तो 10 पुरुष 15 दिन तक काम करते हैं, मतलब टोटल काम 150 होगा। अगर अपन यही काम महिलाओं के अकॉर्डिंग निकालते हैं, जब आप पूरा सवाल महिलाओं में बदलोगे तो 15 महिलाएं 12 दिन में काम करती है, 12 पंजे 60, हाथ की 6, 12 और 6 18, 180 काम होगा। ये कब होगा? जब आप पुरुषों में सवाल को सोल्व करोगे तब आपको काम लेना है 150, जब आप महिलाओं में सवाल को सोल्व करोगे तब आपको काम लेना है 180। ध्यान रखना। हम पुरुषों में चेंज कर देते हैं। ये कह रहा है
10 मेल 15 दिन में काम करते हैं, ये कहता है कि 15 वुमेन 12 दिन में काम करती है। मैं कहता हूं कि एक दिन में कितना काम करते हैं, तो ये 10/15 होगा। 10 मेल 15 काम करते हैं, 15 दिन में करते हैं, तो एक दिन का काम आ गया। इसे हम बराबर करेंगे कि 10 मेल जो है 15 वुमेन 12 दिन में काम करती है। तो यहाँ मेल अपॉन वुमेन का रेशियो जो अपना मिल जाएगा, मेल अपॉन वुमेन का रेशियो अपन देखेंगे, आदमी और ये वुमेन का रेशियो देखेंगे, 15 × 15 हो जाएगा बटे 12 × 10 हो जाएगा। 5 से भाग 2 बार, 5 से भाग 3 बार, 3 का भाग 4 बार, 4 × 3 12, 15/8 हो गया। यहाँ अपन देखेंगे कि 15 आदमी जितना काम करते हैं वो 8 महिलाएं उतना काम करेगी, तो 15/8 हो गया। अब अपन देखेंगे अपने को वुमन में चेंज करना है, तो वुमन का अपन ले लेंगे पुरुषों में चेंज कर देंगे। तो W की जगह अपन लिखेंगे क्या, एक वुमन का मान निकालेंगे, एक वुमन का मान निकालना है तो W का मान निकालेंगे। W का मान आएगा 8 मेल बट्टा 15, तो W की जगह लिखेंगे 8 वुमन बट्टा 15, 15 वुमन है तो W का मान यहां पर लिखेंगे, तो ये क्या होगा, W बराबर हो जाएगा 15 × 8 मेल बट्टा 15, 15 से 15 कैंसिल, मतलब 8 मेल, तो ये W की जगह 8 मेल आ जाएगा 15 W की जगह। यहां से अपन देखेंगे 8 मेल ये और 10 मेल ये, टोटल कितने, 18 मेल काम कर रहे हैं, 18 मेल काम करते हैं, दिन निकालना है, बराबर टोटल काम आदमियों का कितना था 150। यहां से D जो आएगा 150/18 आएगा। यहां से कैलकुलेट करेंगे, 3 का भाग 6 बार, 3 का भाग 5 × 3 15, 50/6, जिसे हम 25/3 लिख सकते हैं। 8 × 3 24, 8 से ही 1/3 दिन जो लगेगा, इतने दिन में वो सारा काम कंप्लीट कर देंगे। 8 से ही 1/3 जो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। थोड़ा सा सवाल को समझना, ये यहाँ पर चेंज करने वाला ऑप्शन करेगा दिक्कत। अपने को वो कह रहा है कि 10 मेल प्लस 15 वुमेन से काम करवाना है, तो यहाँ इस वुमेन को हटाना है। अब 15 वुमेन में कितने आदमी होंगे, देखो या तो पुरुषों में चेंज कर दो या महिलाओं में चेंज कर दो। पुरुषों या महिलाओं में चेंज करने के लिए ये MD वाला फॉर्मूला अपन काम में लेंगे। यहाँ से 10 एक दिन में जितना पुरुष काम करते हैं उसको बराबर रखेंगे, एक दिन में महिलाओं का काम, इन दोनों को बराबर करेंगे, M/W का रेशियो मिल जाएगा। अब यहाँ से M/W बराबर 15/8 है, या तो मेल को चेंज करना है तो M का मान निकाल लो, 15/8 × W होगा, तो एक मेल का मान 15/8 W होगा। 10 मेल का काम करेंगे तो 10 × 15/8 W हो जाएगा, प्लस 15 और जोड़ देंगे, फिर जो आएगा वो 180 काम में भाग देंगे तो टाइम मिलेगा, वो भी सेम यही आएगा। तो इस टाइप से ये हो जाएगा। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, एवरेज का सवाल है। सवाल एवरेज का टॉपिक भी अपना दे रखा है, तो टॉपिक से सवाल है और वो सवाल बनने की संभावना भी ज्यादा है। ये कहता है कि 8 छात्रों की औसत आयु, 8 छात्र हैं, उनकी औसत आयु आपको दे रखी है। औसत आयु इनकी 11 वर्ष है। तो 8 छात्रों की कुल आयु कितनी हो गई, कुल आयु आप लोग देखोगे 8 × 11, 88 वर्ष इनकी कुल आयु है। 2 छात्र नए आए और उन छात्रों की आयु दी है 15 वर्ष और 17 वर्ष। 15 + 17 वर्ष छात्र आए, तो इनका टोटल योग कितना होगा, 22 और 10 32। टोटल छात्र कितने हो गए, 10 छात्रों का हम देखेंगे कुल आयु, 10 छात्रों की कुल आयु आप लोग देखोगे कितनी आ गई, 88 और 32, ये 90 100 120। 10 की 120 है, तो एवरेज क्या आ गया, नया औसत जो होगा
वो 120/10 जो 12 आएगा। तो नया औसत आएगा वो होगा 12। बी ऑप्शन सही है, 12 वर्ष जो नया औसत आपको मिल जाएगा। पशु परिचय वाले विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा चैनल से जुड़े, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और यहाँ अपन रेगुलरली पशु परिचय भर्ती में जो सिलेबस है उनसे संबंधित सवाल डिस्कस करेंगे। एग्जाम तक अपन पूरा सिलेबस करेंगे और उसके साथ 1 से 2 बार रिवीजन भी अपन कर लेंगे। धन्यवाद।